नमस्कार। ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मात्रे नमः। जैसे कि मैंने सुबह एक बात रखी थी यहाँ पे कि आज श्री विद्या अंतर्गत हम महागणपति के तत्व को समझेंगे। वैसे गणपति अपने आप में ही एक इतनी बड़ी ऊर्जा है। गणपति अपने आप में ही एक इतना बड़ा क्षेत्र है कि जिनको अगर सही तरीके से समझा जाए तो आप इस दुनिया की कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी परिपक्वता नहीं है जिसके शिखर को आप सर नहीं कर सकते। हम शास्त्रीय मत से तो देखते हैं कि हर शुभ काम में गणपति के नाम की शुरुआत होती है, गणेश जी की पूजा से ही हर एक अच्छे काम की शुरुआत होती है। और कथा भी हमें पता है, शिव जी और गणेश जी का जो भी संवाद है और जो भी उनको वरदान मिला है। लेकिन वो वरदान मिलने के बाद गणपति जी की ऊर्जा कितनी विस्तारित हुई, गणपति जी का तत्व जो है वो कितना विस्तारित हुआ, ऐसी कौन सी एनर्जी उसमें समाहित है कि हर एक कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे फिर वो शादी ब्याह हो, चाहे फिर वो कोई आपका वास्तु पूजन हो, या फिर कुछ भी हो, या फिर आप साधना मार्ग में आगे प्रशस्त होना चाहते हो, गणपति पूजन के बगैर आपका कोई कार्य संपन्न नहीं होता। तो ऐसी कौन सी ऊर्जा लेके वो तत्व बैठा है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि उनका जो बीज मंत्र है वो है ग्लोम। और ग्लोम का मतलब यह होता है कि जो व्यापक है, जिसका विस्तार जो है वो इतना व्यापक है कि जिसे कोई देश की, जिसे कोई भूगोल की कोई सीमा नहीं बीच में आती। ये ग्लोम बीज है। तो हम जब ग्लोम गणपतये नमः बोलते हैं तो ये ग्लोम बीजाक्षर जो है वो उनकी विस्तारितता को बताता है, उनकी व्यापकता को बताता है, उसकी कृपा दृष्टि को बताता है। आप जब गणपति का उत्सव आता है तो आप घर में गणपति जी की स्थापना करते हो, फिर उनकी पूजा आरती करते हो, भाववश जो हम करते हैं ये एक बात है। लेकिन तंत्र मार्ग में जब आप गणपति की साधना करते हो तो उसमें तांत्रिक गणपति की साधना की जाती है। और गणपति की तांत्रिक साधना जो है वो आपको आपके सांसारिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कार्यों में इतना प्रबलता से आपको सपोर्ट करती है वो ऊर्जा कि आपकी प्रगति जो है वो एकदम फास्ट होती है। आपकी प्रगति जो है वो अवरोध के बिना होती है, क्योंकि उनका एक नाम विघ्ननाशक है। हम गणपति जी का नाम बोलते हैं तो है ना, सुमुख है, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। तो विघ्ननाश का मतलब यह है कि आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, अब भैरव तो आपकी नेगेटिविटी को मारेंगे, भैरव तो आपकी बाहरी नेगेटिविटी को मारेंगे, आंतरिक नेगेटिविटी को मारेंगे, आपके अहंकार का खंडन करेंगे। गणपति उस अहंकार के खंडन होने के बाद आपके अंदर वो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, आपके अंदर वो पुनर्जीवन की ऊर्जा का संचारण करते हैं, आपके अंदर वो परिपक्वता लाते हैं। गजानन यानी कि जिसका माथा, जिसका सर जो है वो गज जैसा है, यानी कि एक हाथी में क्या होती है, एक गंभीरता होती है ना, एक स्थित प्रज्ञता होती है। तो ये हाथी की स्थित प्रज्ञता जो है, हाथी की गंभीरता जो है वो आपके अंदर आए, इसलिए उसे गजानन बोला गया है। लंबोदर यानी कि जिसका पेट इतना बड़ा है, जिसका उदर इतना लंबा है, जिसमें वेद, उपनिषद, ग्रंथ, पुराण, जितने भी शास्त्र रचे गए इस पृथ्वी पे, जितनी भी विद्याएं रची गई है, वो सब विद्या का सार जिसके पेट में, जिसके अंदर उदर में समाहित है, जो सब पचा के बैठा है। यहाँ पे गणपति साधक को एक और चीज भी समझनी चाहिए कि गणपति का साधक जो है वो अंदर से एकदम धीरगंभीर होना चाहिए। वो गजकर्णक है, वो सबकी बात सुनता है, लेकिन वो अपने आप में समाहित करके पचा के बैठता है। यहां से सुनी और यहां पे बोल दी, ये चुगली करने वाली आदत होती है, हियरसे वाली आदत होती है, अफवाह फैलाने वाली आदत होती है।
किसी का, जिसको बोलते हैं ना, बुरा बोलने वाली आदत होती है, परनिंदा करने की आदत होती है, वो गणपति साधना में आपको ये सब छोड़ना पड़ता है। तो यहां पे ये चीज समझनी है कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो तो उनका रूप क्या है। जैसे कि उनका वाहन मूषक है, तो मूषक यानी आपका मन है। मूषक यानी कि आपका जो विचार वायु है, आपके जीवन में जो पूरा विचार करता है ना आपका मन, हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसको विचार वायु हो गया है। एक ही थॉट प्रोसेस में वो अंदर 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 इतना सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, ओवर थिंकिंग बोलते हैं हम। फिर ऐसे लोगों को अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओगे तो क्या करेंगे कि आधा पौना घंटा बिठाएंगे, उसे मोटिवेशन देंगे और उसका 2500 रुपया ले लेंगे और स्लीपिंग पिल्स आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन सही तरीके से अगर महागणपति साधना कोई करता है इस चीज को समझ के, तो वो ऊर्जा उस व्यक्ति की परिपक्वता को वहां तक लाके रखती है कि कई बार मनोरोगियों को भी वो ठीक कर देती है। कई बार आपके मानसिक विकारों को भी वो ठीक कर देती है, क्योंकि उनका मूल काम जो है वो आपको आत्मज्ञान की ओर प्रशस्त करना है, आपको आत्मज्ञान देना है। महागणपति साधना आपके जीवन में सिद्ध लक्ष्मी लाती है, स्थिर लक्ष्मी लाती है। आपने फोटो में देखा होगा कि उनकी गोद में एक स्त्री की प्रतिकृति है, वो सिद्ध लक्ष्मी है, वो स्थिर लक्ष्मी है। लक्ष्मी का स्वभाव क्या है, चंचल है। लक्ष्मी एक जगह पे ठहरती नहीं है, लेकिन महागणपति की साधना है वो आपके जीवन में ऐसी लक्ष्मी लाएगी कि जो कहीं पे जाएगी नहीं फिर। यानी कि वो आपका स्वभाव ऐसा बना देगी वो साधना कि आप उस लक्ष्मी को संभालने के लायक रहोगे। लक्ष्मी को कहीं वैसे जाना नहीं होता है, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि 10-12 लाख रुपए आ गए तो पूरा एकदम जीवन परिवर्तन हो गया हमारा। या जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, अचानक से 50-60 लाख रुपए आ गया तो पूरा उसका जीवन शैली चेंज हो जाता है। पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भाई के पास अभी पैसा आया है। तो गणपति साधना इस तरह से की जाती है, समझ के की जाती है। ग्लोमबिज में जब बोला कि वो व्यापकता दर्शाता है, वो व्यापकता बताता है, यानी कि इस दुनिया में जानने लायक ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी गूढ़ रहस्य, ऐसा कोई भी विज्ञान, ऐसा कोई भी परावाणी आपके लिए बाकी नहीं बचेगा जो आपको जानना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए। ये वो समझ देता है, क्योंकि आगे आपको जो क्रम साधना है वो महाविद्या का क्रम है, और महाविद्या सिर्फ मनुष्य की बुद्धि से नहीं समझी जाती। महाविद्या समझने के लिए देवताओं की बुद्धि चाहिए, गुरु की बुद्धि चाहिए। तो वो देवताओं की बुद्धि और गुरु की बुद्धि जो है वो महागणपति देते हैं, इसलिए प्रथम उसको रखा गया है यहाँ पे। अगले लेक्चर में अभी यही क्रम जारी रहेगा महागणपति का। अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि उनके हाथ में क्या क्या आयुध है, उनका क्या क्या वर्णन होता है, आयुध क्या बताते हैं हमें, ठीक है। और महागणपति साधना जो है वो किस तरह से करनी चाहिए। कई सारे श्री विद्या साधक मेरे पास आए हैं जिन्होंने सीधी सीधी महाषोडशी ली है, सीधी सीधी षोडशी विद्या ले ली है, सीधा सीधा पंचदशी मंत्र ले लिया है। तो उस चीज को लेके मैं एक और क्लेरिफिकेशन के साथ एक ऑडियो रखूंगा, ठीक है। ये चीज क्यों नहीं करनी चाहिए और जिन्होंने ये की है उनके जीवन में क्या क्या एक ऐसी ऐसी घटनाएं बनती है, ठीक है, पीड़ा आती है, रोग आते हैं, शत्रु आते हैं। तो इस तरह से श्री विद्या साधना नहीं की जाती, ये क्रम दीक्षा है। तो क्रम दीक्षा को क्रम दीक्षा के तौर पे ही लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि गणपति तत्व आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय माई की।